जब जेब पर महंगाई की मार हो तो आम आदमी को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है आरबीआई से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल आरबीआई ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुतों को नहीं थी। रेपो रेट में एक साथ 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी गई। क्या है इसका असर, किसे होगा फायदा, किसे नुकसान, आइए समझते हैं। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसे उधार देता है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक सस्ते में पैसा लेते हैं और आम जनता को सस्ते में लोन देते हैं। अब तक की रेपो रेट की कहानी है 2018 बड़ी कटौती की गई थी ग्लोबल क्राइसिस की वजह से। 2020 4% इतिहास का सबसे निचला स्तर था, कोविड की मंदी चल रही थी। 2022-23 में भी बढ़ोतरी हुई थी महंगाई काबू करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं 2025, कटौती शुरू, डिमांड घट रही है, इकोनॉमी को बूस्ट चाहिए, इसलिए 6 जून 2025 रेपो रेट 6% से घटाकर 5.50% कर दी गई। CRR में भी 1% की कटौती। बैंकिंग सेक्टर को 2.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त नकदी। किसे होगा फायदा? आम जनता को इसका सीधा फायदा होगा। होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन सस्ते होंगे। EMI में 1500 से 3000 तक की राहत मिल सकती है। बिजनेस और MSME लोन लेना आसान हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें कम होंगी। स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स 747 अंक चढ़ा। निवेशकों में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिले। लेकिन नुकसान किसे होगा ये भी समझ लीजिए। FD और सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटेंगी। बुजुर्गों और उन निवेशकों को नुकसान जो फिक्स्ड इनकम पर निर्भर हैं। इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने का रिस्क अगर डिमांड अचानक बढ़ती है। आरबीआई का मकसद क्या है? दरअसल आरबीआई ग्रोथ को बूस्ट देना चाहती है क्योंकि डिमांड सुस्त है, लेकिन साथ में महंगाई पर कंट्रोल बनाए रखना भी जरूरी है। इसलिए आरबीआई ने एकोमोडेटिव पॉलिसी को बदलना न्यूट्रल में, यानी अब हर फैसला परिस्थिति देखकर होगा। आने वाले महीनों में और कटौती नहीं होगी। आरबीआई ने इशारा दिया है। अगले आंकड़े जैसे जीडीपी, महंगाई, बहुत कुछ निर्भर करेगा। एमपीसी की अगली बैठक 20 जून को, वहां और संकेत मिल सकते हैं। तो साफ है आरबीआई ने एक बड़ा दांव खेला है। आम आदमी को राहत मिलेगी, लेकिन फिक्स्ड इनकम वालों को सोच समझकर निवेश करना होगा। अब ये कदम कितना असरदार साबित होगा ये आने वाले दिनों की आर्थिक रिपोर्ट बताएगी। आप भी अपनी EMI चेक करिए, अपने निवेश रिव्यू करिए, क्योंकि जब पैसा सस्ता हो तो फैसला समझदारी से लेना जरूरी है।